और नहीं जाना, नीतीश कुमार बहुत न किए हैं जी। क्या क्या किए? रोडवा धा जा रहा है, कहीं देखे हैं मेट्रो 3 स्टेशन का बनता है कहीं जी? पहले ऐसे होता था जी। जो ध्यान नहीं देगा यूथ पे उसको हिसाब करेंगे बूथ पे। समझ गया ना, तो हमारा मुद्दा यही है। नीतीश कुमार जी 2005 से साथ में हैं, मतलब 5 से हैं बिहार में। क्या कर रहे थे इतना दिन से? सुतल थे? अच्छा हैं? तेजस्वी जी गए तो नींद खुल के अरे नौकरी देवे लाओ, नौकरी देवे लाओ, चल चल। हैं? तेजस्वी के ठान के बिहार के कुर्सी पे बैठाएगा और तेजस्वी जी के तो मानसिक संतुलन पहला ही गड़बड़ा गया है। कहीं ताली मार हथिन तो कहीं ऐसे ऐसे झुनझुना बजावत। मेहरारू के बिगाड़ रहे हैं नीतीश जी। सबको जो है कि कहते हैं कि हमको सरकार चला रहे हैं, हमको ये दे रहे हैं गैस मोदी जी, तो नीतीश कुमार दे रहा है पैसा तो चूल्हा। कोई यादव है इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव को वोट देगा, ठीक है ना, क्योंकि तेजस्वी यादव नंबर 1 पे हैं, इसलिए हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। जाना ही भैया काहे 10,000 देवल जाई है। लेडीज के ई भैया वोटवा लुभावे खातिर देवल जाई है। 20 साल चलती नीतीश जी सूतल, 20 साल से सूतल काहे ललती, तहिने डाल देते हल्दी फटाक फटाक 10,000। पहले हम लोग देखते थे कि बीजेपी वाला पॉकेट में लेके रात में 12 बजे निकलता था, पॉकेट में गड्डी लेके कि चाचा वोट दे दी है। अब नियमे बना दिया खुलेआम कि 10,000 दे रहे हैं वोट, दे दी है। अरे ऐसा ना चलता, समझ ले। जैसे वो क्लासरूम में पीछे बैठ के अगला बेंच पे देखता है ना कि का लिख ले रे, तुरंत यो लिख लिया। नीतीश कुमार ये करेगा, तेजस्वी काला रहा है, रुको ला देते चुनाव आ गया। एगो जेंट्स भाई बोलियलथिन कि हमर मेहरारुआ के 10,000 मिलेगा, साला जाके शॉपिंग कर कानी कोची कोची कर लग। अब आके रंगदारी से बतियाए कि ना रहा तो ना रहा, हमरा 10,000 नीतीश जी भेजले हथन। तो बीजेपी का विचारधारा तो आप सब लोग जानते हैं, विकास नहीं करना है, धर्म के नाम पर लोगों को बांट दो, जाति के नाम पर लोगों को बांट दो। अब शिक्षा से वंचित रखो, क्योंकि लोग अनपढ़ रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़ेंगे। मर्द के कहे ना दिए 1 रुपया, खाली औरत उनको मजा लेने के लिए। हाँ, मर्द वाला जाएगा तो उनको दर्द होगा, मर्द वाला जाएगा तो उनको दर्द होगा। नीतीश नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया टाइम्स ऑफ बिहार और मेरा नाम विजय। देखिए अभी हमारी मौजूद औरंगाबाद जिले में है और विधानसभा का चुनाव नजदीक है। एकदम माहौल गर्मा गया है क्योंकि चुनाव का तारीखों का भी ऐलान हो गया। लेकिन हम औरंगाबाद की जनता अपनी राय देने के लिए व्याकुल है, किसे वोट देंगे, किसे वो सपोर्ट करेंगे और किसे फिर से विधायक बनाएंगे और बिहार में किसकी सरकार बनेगी, सभी बातों को हम जानेंगे। औरंगाबाद जिले में उपस्थित है चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जनता जनार्दन उपस्थित है। चलिए सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं के मुखार भी। अच्छा, औरंगाबाद के लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, महागठबंधन या एनडीए? नहीं, महागठबंधन को सर हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हमने ये बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री इस बार तेजस्वी जी को बनाने का भरपूर हम ये अच्छी करेंगे कि उनका मतलब सरकार बने। उनकी सरकार बनने से शिक्षा में सुधार आएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगी। जो उन्होंने बिहार से पलायन को ये रोकने का काम करेंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट में जाकर कमाते हैं और वहाँ उन्हें शोषण किया जाता है। अच्छा। तो सबसे पहले तो पलायन रोकने का उन्होंने वो काम करेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य पर उनका हर बात 100% निर्भर रहता है कि नहीं जनता क्या हमारी समस्या है, तो जनता की वो बातों को समझते हैं। पलायन का जैसा कि बात बोला आपने, पलायन के बारे में तो जनसुराज पार्टी भी बोल रही है, तो आप लोग जनसुराज की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो जैसे देखिए हर पार्टी का एक मुद्दा है। अच्छा। तो हर पार्टी अभी चुनाव है, तो हर पार्टी ये वोट देने के लिए सभी को प्रलोभन देगी कि हम पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। हर लोग ये मुद्दा को उठा रहे हैं, लेकिन हमें भरपूर उम्मीद है और भरोसा है कि तेजस्वी जी ये पूरा करेंगे। चलिए, और सब भाई साहब भी उपस्थित हैं हमारे साथ। ये देखिए चश्मा लगाए हुए हैं, एकदम सर पे एकदम हीरो वाला लुक है। एकदम बिहार का चुनाव एकदम नज़दीक है। युवा जो लोग हैं इस बार एकदम पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पहले मैं आपको टाइम्स ऑफ बिहार को जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं अपने पार्टी की तरफ से लाल सलाम। अच्छा, पार्टी की तरफ से कौन से पार्टी से हैं? मैं माले का एक सदस्य हूँ। अच्छा। तो उसी से आपको जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको। तब तो आपसे पूछना ही मतलब बेवजह हो जाएगी कि आप किसे वोट देंगे। वो तो तय है, इसमें पूछने की क्या बात है? तय है कि वोट वहीं गिरेगा। जब आपने पहले ही परिचय दे दिया कि मैं ये पार्टी से हूँ, तो आप देखिए पहला बात कि जो ध्यान नहीं देगा यूथ पे उसको हिसाब करेंगे बूथ पे। समझ गया ना, तो हमारा मुद्दा यही है। और बात रह गया औरंगाबाद का, तो 3 चीज़ पे जो है युवा यहाँ के जनता जो है फोकस किए हुए। पहला है कोल नहर, जो कि अभी महागठबंधन की जो
अभी सरकार है जो नेता प्रतिपक्ष है, इस पे जो लगातार अभी जो हमारे सांसद है अभय कुशवाहा, उनका लगातार इस पे जो है प्रयास जारी है कोल नहर के बारे में। दूसरा जो है NH 139 जो है पटना औरंगाबाद से पटना जाती है, उसका चौड़ीकरण की बात है। ये जो सरकार अभी सत्ता में फंसा के रखी है, जनता को जो है बरगला रही है, इसलिए नहीं बन रहा है कि क्रेडिट कोई और ले लेगा, इसके चलते जो है। और तीसरा चीज़ है कि नगर पालिका में जो हर कोई का भागीदारी हो, कोई एक व्यक्ति का टेंडर काहे होगा, हर व्यक्ति के जो उसमें भागीदारी होना चाहिए। अब आप समझ रहे हो किन की बात हो रही है, और आप समझ ही रहे होंगे। औरंगाबाद जिले में पूरे विधानसभा में भी ये बात होती है, एक विधायक पर दूसरे विधायक के आरोप रहता है कि फंड पास हम करवाएं, शिलान्यास कोई और कर दे रहा है। देखिए इसमें तटस्थ होकर जो है नेताओं को सोचना पड़ेगा, जिसमें जो है जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, और उनके कहने से कुछ नहीं होगा। बदलाव का तो दौर अभी जारी है। 18 महीने जो है महागठबंधन की सरकार रही, तो उसमें जो है पूरा युवा जो है एकदम देख ही रहे हैं, ये लगातार जो है नौकरी जो है मिला है उन लोगों का, इसको लेकर। चलिए देखिए, और भाई साहब हैं, ये भी लुक में दिख रहे हैं। और औरंगाबाद जिला है भाई, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के जो जितने युवा हैं, जितने जनता जनार्दन है, सब अपने अपने अंदाज, अपने अपने अलग अंदाज के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवान नीतीश यादव है। मेरा यहाँ सिन्हा कॉलेज के पास घंटी गांव का रहने वाला हूँ। यादव हैं, तब तो पूछने वाली बात नहीं होगी, पूछना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल पूछना पड़ेगा, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि यादव हैं तो फिर मतलब किसी पार्टी का तो नहीं। बता दीजिए कौन से पार्टी का सपोर्टर हैं आप? अब देखिए, अभी सर्वे में जितना भी आ रहा है, आपको मतलब यहाँ पे जितना भी जनता है सबको मालूम है कि CM फेस में अगर सर्वे किया जाए तो सबसे नंबर 1 पर कौन है? इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। तो अब बताइए, इसका मतलब पूरा बिहार यादव है? बोलिए, इसका मतलब तेजस्वी यादव को हर एक जात से सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? कोई यादव है, इसका मतलब ये नहीं कि तेजस्वी यादव को वोट देगा, ठीक है ना? क्योंकि तेजस्वी यादव नंबर 1 पे हैं, इसलिए हम तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आखिर तेजस्वी यादव को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, वजह भी बता दीजिए। इसका एक ही जवाब है, सिंपल, 17 साल भर से 17 महीना एकदम यहाँ पर डिबेट ही खत्म हो जाता है। एक बात, कुछ सवाल नहीं बचता है इस पे। अच्छा, कुछ नहीं बचता है इस पे। क्या हुआ 17 महीने में? ये पूरा जग जाहिर है, पूरा बिहार जानता है। मतलब कम से कम आपको बता देते हैं, जो जिस तरह से नौकरी मिला यहाँ के युवाओं को, ये आप भी जानते हैं, मिडिल क्लास का फैमिली, अगर किसी एक गरीब को नौकरी लगता है तो उससे कम से कम 5-6 परिवार का, तो मतलब 5-6 समूह परिवार के सदस्य को तो मतलब भरण पोषण आराम से किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो आप जोड़ के देख लीजिए, 5 लाख को 5 से गुना कीजिए, मतलब लगभग 25 लाख आदमी आराम से खुश है एकदम। तो उस टाइम भी नीतीश कुमार साथ में थे, वो बोलते हैं कि हम जब साथ में थे तभी नौकरी क्यों मिला? नीतीश कुमार जी 2005 से साथ में हैं। अच्छा। मतलब 5 से हैं बिहार में। क्या कर रहे थे इतना दिन से? सुतल थे। अच्छा, तेजस्वी जी गए तो नींद खुल के, अरे नौकरी देवे लाओ, नौकरी देवे लाओ, चल लेकिन कहीं ना कहीं अभी NDA की राज में आपको बिहार विकसित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, सब ऐसे खाली टीवी पे चल रहा है। बड़का बड़का चैनल के पैसा खिया दीजिए। अच्छा। खूब बड़का बड़का दिखाएगा कि बिहार में मुंबई के फोटो डाल देगा कि देखिए बड़का बड़का बिल्डिंग बन गया है। अच्छा। हाँ। लेकिन पटना में मेट्रो चला, ये भी सच्चाई है। पटना में तनी सुन पानी पड़ जाए तो तुरंत मेट्रो बंद हो जाएगा। रोड में धंस जा रहा है, रोड में धंस जा रहा है, रोड में धंस जा रहा है मेट्रो से। रोड धंसी न जा रहा है जी। और नहीं जाना, नीतीश कुमार बहुत न किए हैं जी। क्या किए? रोडवा धंस जा रहा है, कहीं देखे हैं मेट्रो 3 स्टेशन का बनता है कहीं जी? पहले से होता था जी? बिहार में जो विकास होना चाहिए, 20 साल से सुतल थे नीतीश जी। अच्छा, बताइए, 17 महीना में जो तेजस्वी जी ने काज किया, नीतीश जी तहना से सुतल थे। तेजस्वी जी ने हर युवाओं को आँख खोल दिया। अच्छा। कि तुम जागो तब बिहार जागेगा। अच्छा। वही जागा है, और वही युवा जितना भी दिख रहा है ना, सारा युवा है। अब यही युवा तेजस्वी के ठान के बिहार के कुर्सी पे बैठाएगा। और तेजस्वी जी के तब मानसिक संतुलन पहला ही गड़बड़ा गया है, कहीं ताली मार हथिन तो कहीं ऐसे झुनझुना बजावा। तेजस्वी जी का कि नीतीश जी का? नीतीश जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इसलिए सब भाई लोग से यही कहम कि इस बार तेजस्वी के समर्थन करे के बा, और उन्हीं के मुख्यमंत्री बनावे के बा। 17 महीना में हर घर में, हर युवाओं को, हर महिला को एक नौकरी जरूर मिला है। अच्छा। और हर घर में दीपक जलाने का काम किया है। और हम एक और बात बताएंगे कि तेजस्वी जी ने जो वादा हर महिलाओं के लिए 2500 योजना जो लागू किए हैं, बहुत बढ़िया है। और आपके अगल बगल राज्य में जो भी है, हर जगह मिल रहा है। इसलिए हर महिला को
इस तेजस्वी जी को वोट करना चाहिए। आप बोल रहे हैं 2500 की बात, यहाँ 10-10 हजार नीतीश कुमार पहले ही देकर फिट हो गए। ए भैया ई कहे जाना ही भैया ई कहे 10,000 देवल जाई है। ई भैया वोटवा लुभावे खातिर देवल जाई है। 20 साल से नीतीश जी सूतल, 20 साल से सूतल काहे ललती, तहिने डाल देते हल्दी फटाक फटाक 10,000। पहले हम लोग देखते थे कि बीजेपी वाला पॉकेट में लेके रात में 12 बजे निकलता था, पॉकेट में गड्डी लेके कि चाचा वोट दे दी है। अब नियमे बना दिया खुलेआम कि 10-10 हजार दे रहे हैं वोट, दे दी है। अरे ऐसा ना चलता, समझ ले ना चलता। जो 10-10 हजार दिया जा रहा है, जेंट्स के कई के दिए। मर्द मेहरारू में दोनों में लड़ाई लगावे के काम, मर्द मेहरारू दोनों में लड़ाई करावे के काम के लिए मैं के ढेर। आप एगो न्यूज में देख रहे थे, एगो जेंट्स भाई बोली हलथिन कि हमारे मेहरारुआ के 10,000 मिलेगा, साला जाके शॉपिंग कर कहीं कोची कर लग। अब आके रंगदारी से बतियाए कि ना रहा तो ना रहा, हमरा 10,000 नीतीश जी भेजले हथन। अब साला छोड़े के धावा दे दिया जेंट्सवे के, अगर मर्दनवे के। अच्छा, बिजली बिल जो है 125 यूनिट फ्री कर दिए, वो तो आप ही लोग को भरना पड़ता है। हाँ ठीक है, बता रहे वो बढ़िया किए कि नहीं? बढ़िया किए हैं जी। ये तेजस्वी ए भैया चुप रहा। ये जो भी योजना नीतीश जी, ये जो भी योजना जो लागू कर रहे हैं नीतीश जी, ये नीतीश जी के पीछे, तेजस्वी जी के पीछे लागू वाला काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, टीका करते हैं डायरेक्ट 125 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, ओहो में काट दे रहे हैं। जब तेजस्वी जी बोलते हैं कि हम हर बूढ़ी जो वृद्धा पेंशन होता है हम 1500 देने के काम 1100 बढ़ावती, तहिना से सूतल हल जी, काहे न बढ़ेला। ये सब तेजस्वी जी का देन है कि आज जो भी योजना लागू कर रहे हैं, चाहे युवा गठन कर रहे हैं, सारा तेजस्वी यादव जी का देन है। और हर युवा ठाने का तेजस्वी की सरकार बनाएगा। नीतीश कुमार बस उतने काम कर रहे हैं, जैसे वो क्लासरूम में पीछे बैठ के अगला बेंच पे देखता है ना, कि काल लिख ले रे, तुरंत यो लिख लिया। नीतीश कुमार ये करेगा, तेजस्वी काल ला रहा है, रुको ला देते चुनाव आ गया, ये काम कर रहा है। मोदी जी यहाँ आए हैं, बोले कि पटना से गुजरात में डायरेक्ट ट्रेन चलाएंगे, तो हम लोग मजदूर हैं, सारा फैक्ट्री गुजरात को, हम लोग यहाँ मजदूर बनने के लिए जाके मजदूरी करें गुजरात में, हम लोग पढ़ लिख के मजदूरी करें, और उन लोग का बाल बच्चा, गुजरात का बाल बच्चा फैक्ट्री में कंपनी रहेगा। मतलब हम लोग को रोजगार नहीं चाहिए, हम लोग उनको वोट दे धर्म पे। मतलब हम वोट नहीं दे रहे हैं मोदी जी को, हम धर्म, मेरा हिंदू धर्म नहीं है का, मतलब हिंदू मेरा परिवर्तन हो गया। मतलब उन लोग सीधा मतलब बोलने का मतलब है ना कि जो भाजपा को वोट देता है वही हिंदू है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमको बिरजू सौ नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? घर यारी घर है, औरंगाबाद विधानसभा में। घर है। अब बोलिए क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जेंट्स लोग के काहे नहीं दिए 1 रुपया, और लेडीज लोग के 10-10 हजार खाता में डाल रहे हैं। वो औरत मर्द के समझ नहीं रहा है, वो औरत मर्द को कह रहा है कि तू खर्चा ना चलावे, हमें तो सरकार है चलावे। और घर बनैली हम 920 और तने सुन पैसा दे दिया, और तीसर का किस्त अभी तक नहीं डाले। घर का खोलने का भी तो पैसा आता है, आता है तो देता है लेडीज के, तो बोलता है कि हम अगर आधार कार्ड नहीं डालेंगे तो उनको आ जाएगा खोलने लेडीज के। बताइए लेडीज के आ जाएगा। आपको नाराजगी है? मेहरारू के बिगाड़ रहे हैं नीतीश जी, सबको जो है कि कहते हैं कि हमको सरकार चला रहे हैं, हमको ये दे रहे हैं गैस मोदी जी, तो नीतीश कुमार दे रहा है पैसा, तो चूल्हा, नल जल और पानी, जखने लाइन चाहिए तखने लाइन काटल है, ये फ्री दे रहे हैं बिजली बिल। जखने लाइन रहना चाहिए तखने काटल रह रहा है, जब से फ्री किए हैं तब से लाइन कट रहा है। तो पैसा नहीं लेते थे तो लाइन अच्छा देते थे, पैसा नहीं दे रहे हैं तो लाइन अच्छा दे रहे हैं। हम लोग अनहर में रहे हैं, देहात के आदमी। अच्छा, मोबाइल चार्ज रह रहा है? मोबाइल चार्ज तो रहता है, 12 बजे के बाद होता है चार्ज। 12 बजे के बाद चार्ज होता है, लेकिन कान में काटल रहता है। कान में लेकिन हेडफोन लगाए? हेडफोन तो यहाँ 5 रुपया लगा के आए हैं फार्म पर करके। देहात में हमको गांव में रोड है, कहते हैं कि फगरो रोड बनवा रहे हैं, कहाँ रोड है हमको गांव में? नहीं है। चल के देखिए, चल के देखिए। और ये भी बोलते हैं कि हम गरीब का मसीहा हैं, मसीहा की आप भिखार बना रहे हैं गरीब के। हाँ, गरीब के कहाँ देख रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ का भी विधायक कौन है? यहाँ के विधायक तो अनंत शंकर जी हैं। तो उनका कार्य आपको कैसा लगा? उनको कार्य तो रोडे ना है, रोडे ना है, तो कौन सा पार्टी से हैं? अब कौन सा पार्टी है में इतना, वो तो हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से, यानी महागठबंधन में गठबंधन है। तो आप एक तरफ बीजेपी की बुराई कर रहे हैं
और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि महागठबंधन ठीक है। तो महागठबंधन कहाँ बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं नीतीश जी जो अच्छा, हैं मतलब कर रहे नीतीश हैं। जी को बुराई कर रहे हैं ताकि तो बुराई सब लेडीज के बिगाड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो मर्द को समझ नहीं रहा है। 10,000 रुपया, हम 10,000 तो 15 दिन में कमा लेते हैं। हाँ, वो 10,000 दे के सबको बिगाड़ रहे हैं। मर्द लोग के काहे न दिए 1 रुपया? अच्छा। मर्द के काहे न दिए 1 रुपया? खाली औरत उनको मजा लेने के लिए। हाँ, मर्द वाला जाएगा तो उनको दर्द होगा, मर्द वाला जाएगा तो उनको दर्द होगा। नीतीश से बैगन को सड़ा देता है, वैसे जनता के सड़ा देंगे। मतलब आप कुल मिलाकर नाराजगी है कि सब काम औरतें को कर दे रहे हैं। काहे मर्द के काहे न दे रहे हैं आप जी? मर्द के काहे न देख रहे हैं? कहना है मोदी जी का कहना है कि बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, गरीबी खत्म हो चुकी है। कहाँ 2011 जनगणना के हिसाब से मोदी जी बोलते हैं कि खत्म हो चुकी है, 2.4% में गरीबी आ गई है। लेकिन देखा जाए जमीनी स्तर पर कितनी है, 19 पॉइंट समथिंग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रहना। अब पेपर पे आप बोल रहे हैं कि 2% 4% हम गरीबी कम ले आए हैं, 19% 2%, 2.4% पे ले आए हैं खींच के। सोचिए झूठ कितना बोल रहे थे, मतलब सफेद झूठ इसको बोलना बोलते हैं। देश की हालत इतनी है कि 80 करोड़ लोग आपको 5 किलो चावल देने की जरूरत पड़ रहा है। बोले कि हम देश में खुशहाली लाएंगे, कैसे लाएंगे भाई? 2019 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 6 साल के लंबे इंतजार के बाद वैकेंसी क्या आई है 32,000। सोचिए 1 करोड़ 4 लाख वैकेंसी फुल फी है, कैंडिडेट फुल फी। सोचिए कितना फाइट है। 4 लाख 6 साल में वैकेंसी के तौर पे क्या दिए हैं? मात्र 32,000। सोचिए शर्म लाज भी नहीं आता इन लोग झूठ बोलने में, सफेद झूठ की तरह। ये लोग बोलते हैं कि गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा है? बिल्कुल है। 17 महीने में आप देखिए, सब जान रहे क्या दिए नहीं दिए हैं। 17 महीने में जो कितना 3.5 लाख रोजगार दिए, बहाली दिए हैं। भाई साहब, अच्छा ये बताइए नीतीश कुमार की राज में बिहार विकसित हुआ है कि नहीं? सच सच बताइएगा। सबसे पहली बात जी, सबसे पहली बात तो हम एक बात का आपके बात को काउंटर करना चाहते हैं जी। इससे पहले आप एक व्यक्ति जादव नाम लिया, तो पहली बात तो आप बोले का अस्तित्व नहीं आरजेडी है। पहली बात अभी सामने आप सुन लिए वो साहू जी थे, ठीक है, साहू जी हैं, लेकिन फिर भी वो देखिए हमारा यहाँ जाति से मतलब नहीं है, महिला से मतलब नहीं है, विचारधारा से मतलब है। यहाँ हमारी लड़ाई विचारधारा की है। अगर हम सरकार चाहते हैं तो अपनी विचारधारा की चाहते। थोड़ा सा रुक जाइए, अधिक क्योंकि आरजेडी और बीजेपी की विचारधारा में अंतर है। और जो बिहार के लोग रहने वाले लोग हैं वो सामाजिक विचारधारा का पसंद करने वाले लोग हैं, लेकिन बीजेपी क्या है, कॉर्पोरेट घराना को पसंद करने वाले लोग हैं, पहली बात। और अब बात बोले, अभी जस्ट बोले, क्या बोले इससे पहले कि नीतीश कुमार विकसित है कि नहीं? विकसित किया कि नहीं? कुमार की तरफ पहली बात, नीतीश कुमार जब तक, अब नीतीश कुमार की पार्टी है ये नहीं है। अब कैसे कहें कि पूरी की पूरी कंट्रोल जो है वो समझिए को बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं। अब बीजेपी की कार्यशैली सबको पता है, तो जहाँ जहाँ बीजेपी रहेगी, बीजेपी मतलब बीजेपी का विचारधारा, तो नीतीश कुमार अभी नहीं है। नीतीश कुमार को जो पहले विचारधारा थी वो ठीक थी, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार है वो नीतीश कुमार नहीं है, वो बीजेपी बोल रही है, वो बीजेपी का विचारधारा है, ठीक है। तो पहले क्या किए ना किए उसकी बात अब अलग रखिए, क्योंकि वो अब नीतीश कुमार वो नहीं है, वो बीजेपी है। तो बीजेपी का विचारधारा तो आप सब लोग जानते हैं, विकास नहीं करना है, धर्म के नाम पर लोगों को बांट दो, जाति के नाम पर लोगों को बांट दो। अब शिक्षा से वंचित रखो, क्योंकि लोग अनपढ़ रहेंगे तो धर्म के नाम पर लड़ेंगे। जो शिक्षित लोग हैं वो रोजगार मांगते हैं, तो जिस दिन बिहार में लोग शिक्षित हो जाएंगे उस दिन रोजगार मांगेंगे, तो बीजेपी का विचारधारा तो बंद हो जाएगा। जिस दिन आरजेडी बीजेपी का विचारधारा पसंद करने लगी उस दिन हम लोग आरजेडी का अलग हो जाएंगे। तो एक जात के नाम पर कोई एक विधायक जीत के दिखा देंगे, कभी नहीं जीतेगा। अगर हम कहेंगे कि जादव हैं, जादव के नाम पर खाली जादव के भोग, कभी नहीं बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते हैं, ये गारंटी दे रहे हैं आपको। तो इसलिए आरजेडी को एक जाति के नाम पर मत बंधिए। आरजेडी एक विचारधारा है, लालू यादव एक जादव नहीं, एक विचारधारा है। लालू यादव को जो पसंद करेगा, एक जादव को नहीं पसंद कर रहा है, एक विचारधारा को पसंद कर रहा है। विचारधारा का मतलब होता है क्या, सामाजिक कल्याण। ठीक भाई साहब, अंतिम होगा आपसे, औरंगाबाद का स्थानीय विधायक के तौर पर आप किसे देखेंगे? देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि जो पूरा जीवन यहाँ आरजेडी को दिया है उन्हीं में से किसी को चुना जाए। जैसे मैं उदाहरण के लिए हम कुछ नाम ले लेते हैं, बगल के हैं अपना सुनील यादव जी, अनिल यादव जी, डॉक्टर रमेश यादव जी,
उदय उज्ज्वल जी, कोई भी रहे, एकदम ज़मीनी हकीकत यहाँ का रहे, जो धूसर मिट्टी से पल के बढ़ के यहाँ के तब के आरजेडी को यहाँ पे जन्म दिया है, ठीक है ना। ये हम लोग को आँख के सामने देखा, हम लोग छोटा छोटा बच्चा थे, है ना, कैसे यहाँ आरजेडी कि इसको क्या बोला जाता था, चित्तौड़गढ़। अब है कुछ ऐसा क्या, 6 का 6 सीट यहाँ सांसद आ पाना, है ना, कुछ बचा है क्या उस जैसा, चित्तौड़गढ़ जैसा कुछ चीज़ बचा है यहाँ? कुछ नहीं है बचा, सब खत्म हो गया ना। इसका योगदान किसको जाता है? जो आज 25 साल से आरजेडी को यहाँ तब के बड़ा किए हैं, उनको जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको मिले, धन वालों को न मिले। जैसे जन स्वराज सब, आप बीजेपी में जाइए, पैसा लेके झूल दीजिए, टिकट लेके आ जाइए। वो सिस्टम यहाँ न हो, जो यहाँ का ज़मीनी नेता है उनको मिले। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बोलना चाहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे कोई भी विधायक बने, जो भी वर्तमान विधायक बने, तो यहाँ पे जितना भी युवा है उन लोग के रोजगार की बात करें। यहाँ पे जैसे श्री सीमेंट है, एनटीपीसी है, ठीक है, तो यहाँ के कोई भी विधायक स्थानीय में जो भी रोजगार है वहाँ बच्चे लोगों को सेटल करने का काम नहीं करते हैं। जो भी पर्सनल है, हमारा बच्चा है तो हम विधायक बनले तो हमारे 10 को लेकिन घुस गल थन, तो बस अपन जात के घुसला थन, अब फलना के ना घुसला थन। तो यहाँ ये सब देख के ना होवेला चाहिए, जो भी हो सार्वजनिक हो। यहाँ पे भाई ये कोई रोजगार के लिए नहीं ना, यहाँ पे जितना भी है तो हर कास्ट के ना लोग है, तो जो भी है जो दुख में है, तकलीफ में है, वो दर दर भटक रहा है, तो उसको स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए। बिहार में रोजगार की बात होना चाहिए, बिहार में नौकरी की बात होना चाहिए, बिहार में पर्यटन की बात होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब का बात नहीं होता है, बस बीजेपी सरकार बन गई है और ये सब की बात बस चुनाव भराएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस सबको युवा को सोचना होगा कि हमारे लिए रोजगार की बात कौन करता है, नौकरी के लिए बात कौन करता है, पर्यटन के लिए बात कौन करता है, विकास के लिए बात कौन करता है, महिला के लिए बात कौन करता है, शिक्षा के लिए कौन बात करता है, तो सिर्फ तेजस्वी यादव बात करता है। इसलिए हम तेजस्वी यादव जी को समर्थन करते हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में बधाई देते हैं। चलिए ठीक है। चलिए, जैसा कि आपने देखा, अभी हम औरंगाबाद में उपस्थित हैं, यहाँ पे युवा लोग उपस्थित हैं और अपना राय एकदम बेखूबी से दिया, एकदम पूरे अपने अंदाज में दिया। अब क्या लगता है आपको इनको सुनकर? इनका कहना है, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यहाँ पे तो भाई आरजेडी के लोग हैं, आरजेडी के विधायक भी चाहते हैं, आरजेडी की सरकार भी चाहते हैं। अब आपको क्या लगता है? वीडियो देखें और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। और इसी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।